नमस्कार। तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम एक बेहद दुखद घटना, उससे जुड़ी व्यवस्था की नाकामियों और हाल ही में बरगी डैम पर हुई आपदा को लेकर इंटरनेट पर फैले झूठ के जाल को सम्मानपूर्वक और सिर्फ तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और इस हादसे के हमारे लिए क्या मायने हैं। इस घटना की गंभीरता को पूरी तरह से समझने के लिए हमें 30 अप्रैल की उस कड़वी सच्चाई से शुरुआत करनी होगी। जरा सोचिए, एक आम सी पारिवारिक आउटिंग जो खुशी के लिए थी, वो देखते ही देखते पब्लिक सेफ्टी के एक इतने बड़े फेलियर में बदल गई। जबलपुर के बरगी डैम में एक सरकारी क्रूज के पलटने से जो तबाही मची, उसने कई परिवारों को जिंदगी भर का सदमा दे दिया है। भाग 1, बरगी डैम का तूफान। आइए देखते हैं कि मौसम ने अचानक क्या करवट ली। अगर हम उस शाम की टाइमलाइन पर गौर करें तो राज्य पर्यटन विभाग का ये क्रूज लगभग 40 से 45 यात्रियों को लेकर निकलता है। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी अचानक मौसम बहुत भयानक रूप ले लेता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ एक भयंकर तूफान इस भरी हुई नाव से टकराता है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? ये नाव सुरक्षित किनारे से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर थी जब ये पलट गई। महज 300 मीटर। कुछ ही पलों में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। भाग 2, एक साझा लाइफ जैकेट। यहाँ हम एक परिवार के दर्दनाक अनुभव को समझेंगे। इस हादसे की सबसे भारी कीमत दिल्ली के मैसी परिवार ने चुकाई है, जो जबलपुर बस किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने आए थे। इस आपदा ने इस परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। हादसे के बाद पिता प्रदीप और उनकी 14 साल की बेटी तो किसी तरह बच गए, लेकिन दुर्भाग्य से 39 साल की मां मरीना और उनके महज 4 साल के छोटे बेटे त्रिशान ने इस खौफनाक हादसे में अपनी जान गंवा दी। एक हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया। और जो बात दिल को सबसे ज्यादा चुभती है वो ये कि जब शुक्रवार सुबह बचाव दल को वो मिले तो मां और बेटे अंतिम पलों में एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। उन्होंने खुद को पानी के ऊपर रखने की एक आखिरी हताश कोशिश में एक ही लाइफ जैकेट को आपस में पहना हुआ था। ये एक लाइफ जैकेट सीधा और तीखा सवाल उठाती है कि उस नाव पर बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट और लाइफ जैकेट का ऐसा अकाल क्यों था? आखिर संकट के समय हर एक यात्री के लिए लाइफ जैकेट वहां मौजूद क्यों नहीं थी? भाग 3, तथ्य बनाम वायरल झूठ, यानी सच और अफवाह के बीच का फर्क। घटना के तुरंत बाद पानी के अंदर की एक मार्मिक तस्वीर इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल होने लगी। लेकिन ऐसे संवेदनशील समय में अधिकारियों, खासकर जबलपुर के डीएम को बीच में आना पड़ा और ये साफ करना पड़ा कि वो तस्वीर असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनी एक फर्जी तस्वीर थी। हमें इस तरह की इंटरनेट की सनसनी से बचना चाहिए। दूसरी ओर जो असली और प्रमाणित वीडियो फुटेज सामने आया है, जो नाव के अंदर से लिया गया था, उसमें नाव पलटने से कुछ क्षण पहले एक मां अपने बेटे को कसकर पकड़े हुए दिखाई दे रही है। ये उस खौफनाक सच्चाई का असली और बहुत ही दुखद प्रमाण है। भाग 4, सुरक्षा खामियों की जांच। अब बात करते हैं सिस्टम की लापरवाही की। ये जो प्रमाणित तथ्य हैं और लाइफ जैकेट की जो भारी कमी हमने देखी, ये हमें सीधे सिस्टम के फेलियर की ओर ले जाती हैं। जो लोग जिंदा बचे हैं उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि क्रू ने खराब मौसम की चेतावनियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और जैसा हमने देखा 40-45 यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ जैकेट तो थी ही नहीं। इन गंभीर आरोपों के चलते क्रूज पायलट और स्टाफ को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है और उनके खिलाफ आपराधिक लापरवाही की जांच भी शुरू कर दी गई है। भाग 5, जारी तलाश। 11। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है। 3 मई की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार इस हादसे में मरने वालों की पुष्ट संख्या 11 तक पहुंच गई है। 11 जिंदगियां खत्म हो गईं। ये एक बेहद कठोर और विचलित करने वाला नंबर है, जो इस बात का सबूत है कि सिस्टम की लापरवाही की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और इस त्रासदी का दायरा अभी भी थमा नहीं है। बचाव दल का अभियान पूरी तरह से एक्टिव है और डैम के पानी में अब भी उन यात्रियों की तलाश लगातार की जा रही है जो अभी तक लापता हैं। गोताखोर दिन रात काम कर रहे हैं क्योंकि हर गुजरते पल के साथ अपनों का इंतजार कर रहे परिवारों की उम्मीदें टूट रही हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में
ये घटना हम सभी के सामने एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाती है। सरकारी पर्यटन विभाग भविष्य में ऐसा क्या करेगा कि मौसम की चेतावनियों और पब्लिक सेफ्टी के नियमों का सख्ती से पालन हो? आखिर ऐसी रोकी जा सकने वाली त्रासदियों को रोकने के लिए व्यवस्था में क्या ठोस बदलाव करने होंगे ताकि फिर किसी परिवार को ये दर्दनाक मंजर ना देखना पड़े? इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।